आजकल? बस दिल्ली में आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है। चलो जी, करते हैं शुरू। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तैयारी करेंगे मन मानसिक रूप से कि अब हम ध्यान करने जा रहे हैं, और अभी मन को प्रेरणा दे दें, मन को सुदर्शन दें कि बीच में कहीं भी कहीं भागना नहीं है। मन को मैं कहीं बाहर नहीं ले जाऊंगी, सतर्क रहूंगी। जैसे कोई बड़ा आदमी हमारे सामने, मान लो हम ध्यान ही कर रहे हैं, कहीं बैठे सामूहिक रूप से और ध्यान करवा रहे हैं हमारे गुरु जी, विद्वान कोई भी, तो हमें बड़ा सतर्क रहते हैं ना, कहीं हम बार बार ना हिले। वो देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे कि क्या कर रही है ये, आराम से बैठ भी नहीं सकते। तो बिल्कुल इसी तरह हमने अभी भी जब हम ध्यान कर रहे हैं तो परमात्मा मेरे सबसे बड़ों का बड़ा, बड़ों का बड़ा, गुरुओं का भी गुरु परमात्मा मेरे साथ है। वो मेरे अंदर, वो तो अंदर भी मेरे को देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। तो वो तो जान रहे हैं मैं क्या सोच रही हूँ, तो मेरे को सतर्क रहना, परमात्मा ही मेरा फल देने वाले हैं। तो जब हम इस दृष्टि से उनका अपने साथ विद्यमान मानेंगे तो हम सतर्क रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वो परमपिता परमात्मा जो न्यायकारी है, जो कि दो सन्निषद्ध यन मंत्र ये थे, राजा तद्वेत वरुण तृतीय, दो मिलकर जो अकेले में मंत्रणा करते हैं, जो गुप्तचर लोग भी या दूसरे लोग छुप कर भी जो आपस में बातचीत करते हैं, मंत्रणा करते हैं, तो वरुण रूप राजा तो उसको भी देख रहे होते हैं, वो तो उसको भी जानते हैं। वो तो दो की बात होगी, वो फिर भी बाहर की है कि मिलकर करते हैं, पर ये तो मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों ही तो है अंदर, और तो कोई है ही नहीं। तो वो तो जान ही रहे हैं, तो मेरे को उनके साथ तो मैं धोखेबाजी नहीं कर सकती। मैं कुछ ऊपर से तो ध्यान का स्वांग रच रही हूँ और अंदर से परमात्मा जान रहे हैं कि मैं क्या क्या सोच रही हूँ। तो फिर जब हम बार बार इस चीज को सोचेंगे तो एकदम हटेगा मन वहां से। नहीं, वो परमात्मा दयालु तो है ही, वो साथ में न्यायकारी भी है, दंड भी देने वाले हैं। कि हम ऊपर से कुछ और कर रहे हैं तो वो पूरा लाभ मेरे को नहीं मिलेगा। इस चीज को बार बार जब सतर्क होते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, तो यही प्रेरणा मन को देनी है कि मैंने पूरी तरह से सतर्क रहना है और मन को इसी ध्यान के क्रिया में ही लगाना है। इस ध्यान के अनुकूल आसन में बैठ जाएं। और आप सब जानते हैं, शरीर सीधा होना चाहिए, कमर, गर्दन, सिर, और इसके साथ अकड़ाहट नहीं होनी चाहिए शरीर में। शरीर शिथिल, प्रयत्न शैथिल्य, शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ताकि आसन उसे कहते हैं जिसमें हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब आप अकड़ के बैठते हैं तो थोड़ा प्रयत्न लगता है। तो इसलिए शरीर को शिथिल करना है, मतलब पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, सीधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे जमीन पर कोई चीज लुढ़का दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह शरीर का पूरा भार हम जहां बैठे हैं, बिस्तर पर, नीचे जमीन पर, कुर्सी पर, वहीं पर छोड़ देंगे भार को। मन में उत्साह और प्रसन्नता का भाव रखेंगे। इन भावों को मन में रखते हुए, मन को प्रेरणा देते हुए, निर्देश देते हुए कि कहीं भी दूसरे विषय में नहीं जाना है, हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस। ओ परम पिता परमात्मा से जो मेरे भीतर व्याप्त हैं, सविता देव हैं, प्रेरक हैं, उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं पूरी सजगता के साथ
इस ध्यान की क्रिया को कर पाऊं, मैं सजग रहूं, मन को कहीं दूसरे विषय में नहीं ले जाऊं। ऐसी मुझ पर प्रेरणा करना, कृपा करना। इन भावों के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। धियो यो न प्रचोदयात्। इससे पहले भर्गो देवस्य धीमहि, हे भर्ग रूप पापों को ध्वस्त करने वाले शुद्ध स्वरूप परमात्मन, मैं आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, आपका ही चिंतन कर रहा हूँ, और मेरी बुद्धि को भी ऐसी ही प्रेरणा दे कि मैं पूरी तरह से इस ठीक मार्ग पर चलता रहूं। इन भावनाओं को मन में रखें, जिससे कि मैं इस कार्य में सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकूं। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन का निरीक्षण कर लीजिए। हम ध्यान के आसन में बैठे हैं, जिससे शरीर स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक अधिक देर तक बैठ पाए। इस ध्यान में हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करते हैं। सिर्फ गुणों का चिंतन नहीं, उन गुणों के द्वारा हम परमात्मा की समीपता की अनुभूति करते हैं। आजकल हम आर्याभिविनय के प्रथम मंत्र में जो ऋषि दयानंद जी ने परमात्मा के विभिन्न संबोधन और विशेषण बताए, उन पर चिंतन कर रहे हैं, उनके माध्यम से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। जो दूसरा विशेषण था, अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण परमात्मन, इसमें हमने अद्वितीय का कल चिंतन किया, अनुपम का हम पहले कर चुके हैं, एक संकेत मात्र में ही करेंगे। उसके बाद जगत आदि कारण को हम लेंगे। हम इन अपने परिचित गुणों को इसलिए ले रहे हैं कि जब भी हम इन पुस्तकों का स्वाध्याय करें, आर्य समाज के दूसरे नियम का वाचन करें, तो हम इन भावों को अपने मन में रख पाए, और ईश्वर के जितने गुणों का हम चिंतन करते जाएंगे, उतने उतने हम ईश्वर के गुणों को समझते जाएंगे और उसकी समीपता को अनुभव कर पाएंगे। तो हमें गहरे ध्यान में जाकर इन चीजों को, इन गुणों का चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए हम इन्हीं गुणों को ले रहे हैं। आसन हमारा स्थिर है। अब प्राणायाम करेंगे। बाह्य अभ्यंतर या स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और जिनका पेट में भारीपन है वे खाली दीर्घ श्वसन कर लें। और जैसा कि हर बार बताया जाता है, प्राणायाम करते हुए भी मन को वहीं टिकाना है। अगर हम मन को इधर उधर ले जाकर करते हैं तो वो लाभकारी नहीं हो पाता। वो करते हुए चाहे प्राणायाम मंत्र का पाठ करें, चाहे ओम का उच्चारण करें, चाहे गायत्री मंत्र का, जो भी आपको उचित लगता है, परंतु मन को पूरी तरह से ही इस प्राण की क्रिया में लगाना है। जब सांस रोका होता है, चाहे बाहर चाहे अंदर, अगर हम उस समय उन सांस की रोकने की शांति को अनुभव करते हैं तो और भी मन स्थिर हो जाता है। तो जो आपके अनुकूल है वही आप कर सकते हैं।
हम प्राण की क्रिया को अनुभव कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और साथ साथ मन साथ में लगा है और मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब ये प्राणायाम की क्रिया करते हुए इच्छा ज्ञान प्रयत्न को भी देख सकते हैं। जैसे पहले भी करवाया था, मेरी इच्छा हुई सांस बाहर निकालना है, फिर मैंने प्रयास किया, जैसे ही प्रयास का संकल्प किया सांस बाहर निकला, फिर अनुभव किया कि सांस बाहर निकाल रहा हूँ और फिर रुका है। इस क्रिया को भी करेंगे तो भी मन और स्थिर होता जाएगा और उस चेतन तत्व तक पहुंचेगा जिसमें इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है। कंचन जी, ये मुझे नहीं करनी ना समृद्धि? नहीं करनी है, स्तंभ वृत्ति में कुछ नहीं है। हार्ट के लिए कर लूं? हाँ हाँ, उसमें कुछ नहीं है, सांस लेते लेते अचानक रोक देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो ठीक आप है। देर में क्वेश्चन करें। बस इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा जोर नहीं डालना, जितना आराम से रुक जाए। इस प्राणायाम की क्रिया से हमारा मन और अधिक स्थिर हो जाता है, अगर हम ठीक तरह से कर पाए। श्वसन क्रिया बहुत धीमी और सूक्ष्म होने लगती है। अब शरीर स्थिर हो गया है, हाथ पैर इत्यादि इंद्रियां कोई भी क्रिया नहीं कर रहे, ज्ञानेंद्रियां भी निष्क्रिय हैं, कर्नेंद्रियों से केवल हम ध्यान से संबंधित निर्देश ही सुन रहे हैं। अब अपने पूरे शरीर को अनुभव करते हुए शरीर और अनुभव करता आत्मा दोनों के अलग अलग सत्ता को अनुभव करेंगे। जैसे भी आपको सुविधा हो, पूरे शरीर को एक साथ देखें या किसी विशेष अंग को या पूरे शरीर के अंगों को देखते हुए। अब हम बहुत समय से कर रहे हैं, तो जो भी आपको ठीक लगता है, बस हमें शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग अनुभव करना है। सजग रहना है। यह शरीर बैठा है और मैं अंदर बैठा इस शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। आप देखेंगे हमें शरीर के अंदर के अंगों की अनुभूति नहीं होती, बाहरी शरीर की ही होती है, क्योंकि उसको ही हम देख पाते हैं।
शरीर को वैसा ही बैठा रहने दें और जो अनुभव करने वाला तत्व है उस पर मन को ले जाएं। कौन कर रहा है अनुभव, कहाँ से कर रहा है, कैसा है, कहाँ पर स्थित है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हर सांस के साथ जोड़ना है, कोई भी सांस हमारी जानकारी के बिना नहीं होनी चाहिए। अंदर कहाँ तक सांस आ रही है, बाहर कहाँ तक कैसे स्पर्श करती हुई बाहर जा रही है, अनुभव करें। सांसें कहाँ चल रही हैं, कहाँ पर उनकी अनुभूति हो रही है और अनुभव कौन कर रहा है, दोनों को पहचानने का प्रयास करें। स्वयं जाने कि क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। और यह जानने वाला तत्व, अनुभव करने वाला वही है जिसने शरीर को अनुभव किया या कोई और, उसको स्वयं जाने, वास्तव में ही, शाब्दिक रूप से नहीं। क्या यह अनुभूति वहीं पर हो रही है जहाँ शरीर की हुई थी? और जो अनुभव कर रहा है वही मैं चेतन आत्मा हूँ। मुझे इस आत्मा का अर्थात अपना कोई भी स्वरूप, कोई भी रूप प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि यह किसी चीज से बना ही नहीं, इसका कोई रंग रूप है ही नहीं। यह मैं केवल एक चेतना हूँ। जो सब ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, करता हूँ और सुख दुख की भी अनुभूति करता हूँ और उसके अनुसार ही फिर क्रिया करने का प्रयास करता हूँ, इच्छा भी करता हूँ।
और मेरी कोई पहचान नहीं है। परंतु ये सुख दुख मुझ में नहीं, इस शरीर में और शरीर के माध्यम से फिर मन में आते हैं और मैं इन्हें अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं इस शरीर से अलग, सांसों से अलग, मन से अलग एक शुद्ध सत्ता हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मुझे यह पवित्रता बनाकर रखनी है। इस मन और अंतःकरण से प्रभावित नहीं होना है। इसी के लिए यह मैं सब प्रयास कर रहा हूँ। यह सब आज्ञा, यह सब आदेश परमात्मा ने ही मुझे प्रदान किया और उसके लिए यह शरीर, मन, सांसें इत्यादि साधन भी मुझे दिए हैं। वे परमात्मा बहुत दयालु हैं। हम सबके माता पिता हैं। जो सदा हम सबके साथ विद्यमान रहते हैं। उस परम सत्ता को, निराकार सर्वव्यापिनी सत्ता को अपने सब और अपने शरीर में और स्वयं अपने साथ अनुभव करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि में बहुत प्रेम और सरसता बनाते हुए उस परमात्मा की समीपता को अनुभव करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। कुछ क्षण शांत रहकर अपने भीतर ही इस ध्वनि को अनुभव करें और परमात्मा की उपस्थिति को अपने साथ, जहां मैं हूं वहीं पर जो मेरे घनिष्ठ संबंधी हैं, अति निकट हैं, उस परमात्मा की अनुभूति करेंगे। मेरे शरीर के बाहर भीतर, मुझ आत्मा के बाहर भीतर, सब जगह वह परम सत्ता विद्यमान है। हे परम पिता, आप तो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम अज्ञानी,
अभागे ही आपको छोड़ देते हैं, आपको भूल जाते हैं। परंतु भगवान, हम प्रयासरत हैं कि हम सदैव आपका स्मरण करते रहें, आपकी विद्यमानता को अनुभव करते रहें और तब संसार के दुखों से छुटकारा पा सकें। इसी प्रयास में भगवान, हम आपकी उपासना के लिए बैठे हैं। ऋषियों द्वारा बताए गए आपके विभिन्न गुणों का चिंतन हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं भगवान। मैं अभी जान रहा हूं कि आप मेरे अति समीप हैं। आप मेरी हर बात को सुन रहे हैं, हर भाव को जान रहे हैं। मैं अपने हृदय की भावनाओं से आपकी उपासना करना चाहता हूं। वे मेरे प्रियतम, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। मैंने जाना कि आप अद्वितीय हैं, आपके समान कोई भी नहीं इस संसार में, क्योंकि आपकी श्रेष्ठता को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता भगवान। इसीलिए आप अनुपम भी हैं। आपकी उपमा हम किसके साथ दे सकते हैं, क्योंकि कोई आपके बराबर तो है ही नहीं। हम अपने भावों को उबारने के लिए, आपसे संबंध स्थापित करने के लिए, आपके प्रति प्रेम जगाने के लिए हम आपको माता पिता, मित्र, सखा, राजा इत्यादि की उपाधि देते हैं, उनके साथ आपकी तुलना करते हैं, क्योंकि हमने इन सांसारिक रिश्तों में इन प्रेमों को पाया है। परंतु भगवान, आप तो इन सब से बहुत ऊपर हैं। हम संसार के माता पिता से जो प्रेम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, वह सब भी आपके द्वारा ही प्रदत्त है। वो एक दिन साथ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु भगवान, आप तो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माता पिता बाहर से हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें बाहर से शुद्ध पवित्र करते हैं, परंतु हमारे भीतर की पवित्रता तो आप ही बनाकर रख सकते हैं। आप ही अंतर प्रेरणा देकर हमें दोषों को दूर करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। आप ही हमारे शरीर का भीतर से पोषण करते हैं। ये सब व्यवस्था आपकी ही है भगवान। आप सदैव जागरूक रहते हुए हम सब प्राणियों की रक्षा करते हैं, हमें सांस प्रदान करते और शरीर की अन्य क्रियाओं की व्यवस्था करे हुए हैं। इसलिए आप उन सबसे भी ऊपर हैं, उनसे भी अतुलनीय है, अनुपम है भगवान। सूर्य से जो आपकी उपमा दी जाती है, वह भी आपके तुल्य नहीं। इस सूर्य को भी प्रकाश देने वाले आप ही हैं।
ये भी नाशवान है, परंतु आप तो सदैव बने रहते हैं। इन सब को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। इसलिए प्रभु, हम आपकी इस अनुपमता को समझते हुए सदैव आपका ही गुणगान करें, आपको ही अपने आदर्श के रूप में माने। शांत होकर अपने भीतर प्रभु के अन्य गुणों के साथ अनुपमता का चिंतन करें कि प्रभु किस प्रकार से अनुपम है, किसी के भी बराबर नहीं, किसी से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो प्रभु मेरे भीतर, वही अनुपम प्रभु अभी भी मेरे साथ हैं। क्या हम सचमुच उनको अनुपम मान सकते हैं, मान रहे हैं? चिंतन करें। हे अनुपम सर्वश्रेष्ठ भगवान, आप इतनी महान सत्ता मेरे साथ हैं, मुझ में हैं। आपसे प्राप्त होने वाली शांति, आपसे प्राप्त होने वाला सुख, आनंद भी अनुपम है। उसको मैं अनुभव करूं। हे अनुपम प्रभु, आप जगत आदि कारण, आप इस संसार के आदि कारण हैं। प्रारंभिक कारण आप ही हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। मैं आत्मा, ये मूल प्रकृति, और आप परमात्मा, हम तीनों ही अनादि हैं। इस सृष्टि की रचना से पहले तीनों ही विद्यमान थे। प्रलय अवस्था में हम तीनों थे, परंतु भगवान, इस प्रकृति में जो कि जड़ है, सामर्थ्य नहीं कि स्वयं में ये क्रियान्वित हो सके, क्रिया रूप में बदल सके। हम आत्माएं जो कि सुषुप्ति अवस्था में थे, उन आत्माओं के लिए ही आपने इस संसार की रचना की, इस प्रकृति को क्रियान्वित किया। ये आत्माएं भी इतने अल्पज्य हैं कि वे स्वयं क्रियाशील होकर इस प्रकृति को जगत के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकती थी। आपने ही हम आत्माओं के लिए
अपनी इन संतानों के कल्याण के लिए इस सत्व रजतम रूप प्रकृति को क्रिया रूप में परिणत करने का निश्चय किया। आपने ही ईक्षण किया। और धीरे धीरे इस अद्भुत जगत की रचना की। यह जगत निरंतर गतिशील है, इसीलिए जगत कहलाता है। इसका एक एक कण परमाणु निरंतर गतिशील है। आप उनको कैसे व्यवस्थित किए हुए हैं? सब में एक व्यवस्था भरकर आपने इस संसार का आरंभ किया और उसी व्यवस्था के अनुरूप यह संसार चल रहा है। इसलिए प्रभु, आप जगत आदि कारण हैं। स्वयं उस परमात्मा के इस अद्भुत रूप को मन में रखते हुए उसका चिंतन करें। किस प्रकार से ये सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इस जगत के आदि कारण बन सकते हैं। कल्पना करें उस प्रलय अवस्था की जब कुछ भी नहीं था। ये सब सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे, प्रकृति के कण और आत्माएं। कैसे इस परमात्मा ने इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी। तम आसीत् तमसा गूढ़मुद्रे अंधकारे अंधकार अप्रतर्क्यम अचिंत्यम, जिसकी चिंतन भी नहीं किया जा सकता, ऐसी अवस्था। हे भगवान, इस जगत के उत्पत्ति कारणता में भी आप अद्वितीय और अनुपम हैं। आपकी ये रचना शक्ति और किसी में भी हो ही नहीं सकती। आप इस दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं, अनुपम हैं।
हे सर्वशक्तिमान, हे जगत रचयिता भगवान, आपने हम सब आत्माओं के उद्धार के लिए ही इस संसार को बनाया। आपको स्वयं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही प्रकृति को आवश्यकता थी। हम आत्माएं इस जगत की रचना के उद्देश्य को समझ पाए। आपने इन दुखों से मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, हम जीवों को आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस संसार को रचा है, परंतु हम इसमें फंस जाते हैं, आपको भूल जाते हैं। हम आपकी शरण में हैं भगवान, हमें निरंतर प्रेरणा करते रहिए, हम सचेत बने रहें। आपके बनाए इस संसार में रहते हुए आपके द्वारा प्रदत्त इन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, ऐसी हमें प्रेरणा प्रदान करें। देखें क्या हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा के द्वारा इस रचित संसार के उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। जहां फंसे हैं, उलझे हुए हैं, इस अनुपम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से उस उलझन को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। उसके लिए हम प्रयत्नशील हो सके, इस संकल्प को धारण करें। प्रभु कहीं दूर नहीं, मेरे पास है। वो मेरे रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। कि मेरे भगवान, मैं युगों युगों से, जन्मों जन्मों से भटक गया हूँ। आप ही कृपा करके मेरी इस भटकन को दूर कर दीजिए और अपने चरण में स्थान दे दीजिए। ऐसे आर्त हृदय से प्रार्थना करेंगे। रहा सोया युगों से मैं, मेरे भगवान जगा देना। रहा सोया
युगों से मैं मेरे भगवन जगा देना, दया करना मुझे भी तुम सही पथ पर लगा देना, दया करना मुझे भी तुम सही पथ पर चला देना। अपने पूरे मनोयोग के साथ, हृदय के साथ परमात्मा से प्रार्थना करें। सचमुच भगवान मैं भटक गया हूँ, आप ही मेरी इस भटकन को दूर कर सकते हैं। आप अंतर्यामी हैं, मेरी कमियों को जानते हैं। इस अपने भीतर विद्यमान अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ अनुभव, इस संसार के आदि कारण परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उनके द्वारा रचित इस संसार के उद्देश्य को समझते हुए संकल्प ले लें कि अब हम नहीं भटकेंगे, ठीक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे जिससे आपकी गोद को प्राप्त कर सकें। आप मुझे मार्ग दिखाते रहिए भगवान, आप तो दिखाते ही हैं, हम ही अनसुना कर देते हैं। अब नहीं भटकूंगा, आपकी प्रेरणाओं को, आपकी आवाज को सुनता रहूंगा। इन सब भावनाओं को, संकल्पों को मन में रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हे जगदाधार, आपने ही मुझे ये सांसें आपके साक्षात्कार के लिए ही प्रदान की। इस जीवन में मैं सही मार्ग पर चलता हुआ भटको नहीं, आपकी अमृतमय गोद को प्राप्त कर सकूं। अपने शरीर की अनुभूति, यह अद्भुत शरीर आपने मुझे निवास के लिए दिया, इसकी सहायता से मैं अपनी जीवन यात्रा कर पाऊं। दोनों हाथों के स्पर्श का अनुभव करें। हाथों के अंगुलियों को धीरे धीरे गति दें और प्रणाम की मुद्रा में हाथों को हृदय पर रखेंगे और नम्रता से मस्तक झुकाते हुए श्रद्धा पूर्वक अपने ही भीतर विद्यमान परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हे अनुपम, हे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, आपकी कृपा से हम कुछ समय के लिए
बैठ पाए, आपकी उपासना का प्रयास किया, आपकी समीपता को अनुभव करने का प्रयास किया। भगवान, ये आपकी कृपा है, हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया। मूल आधार तो आप ही हैं भगवान। हमें ऐसा अवसर नित्य प्रदान करते रहिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। अंदर ही आंखें खोलें, बंद करें। और धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। सबको नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। कंचन जी धन्यवाद।